गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ये प्रीवियस स्लाइड में हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था। आज जानोगे थोड़ा सा यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो मैं शुरू करूं? मैं ज़्यादा लाई लपटाई ना लेते हुए शुरू मैं कर रहा हूं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए। आप प्रोकैरियोट्स में पढ़े हो कि एक ही तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज था जो सारा काम करता था, पॉलीमराइज भी करता था, राइबोसोमल आरएनए भी बनाता था, मैसेंजर आरएनए भी बनाता था और टीआरएनए बनाता था। यहां पर क्या होता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है अलग अलग टाइप होता है। अब ध्यान से देखो, आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए करता है। आरएनए मतलब समझ रहे हो, आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? वो आगे जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो ट्रांसलेशन कहाँ होगा आपका? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम क्या करता है? स्ट्रक्चर और कैटेलिक का काम करता है, कैटेलाइज करता है उस रिएक्शन को, ठीक है। और ये राइबो आरएनए जो होता है तुम्हारा 3 टाइप्स होता है, ध्यान से देखना, 28S, 18S एंड 5.8S। इसको याद करने का तरीका क्या है? लास्ट में देखो इंड क्या कर रहा है? 8 कर रहा है। प्रोकैरियोट्स में जो तुम्हारा आरएनए होता है तो उसका जो सब यूनिट होता है छोटा होता है। हालांकि तुमको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा तुमको बता देते हैं। यहां पर देखो क्या होगा, 28 की जगह पर 23S, ये 16S और यहां पर क्या होता है? 5S होता है। पढ़ना नहीं है तुमको, ठीक है। हाँ, ये यूकैरियोट्स में पढ़ना है कि 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है तुम्हारा, जिसका सब यूनिट 28S, 18S और 5.8S। और इसका याद करने का तरीका क्या है? देखो लास्ट में सब 8 से इंड कर रहा है। दूसरा देखो, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, यही तुम्हारा मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा देखो, यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां क्या होता था? प्रोकैरियोट्स में फुल्ली मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता था और ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता है। यहां पे जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो इमेच्योर होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, व्हिच इज प्रीकर्सर ऑफ द मैसेंजर आरएनए। पहले क्या होगा, ये HNRNA में मॉडिफिकेशन होता है, तुम्हारा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद तुम्हारा मैसेंजर आरएनए बनता है। और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यही ट्रांसक्रिप्शन करता है तुम्हारा टीआरएनए का, 5S आरएनए एंड SNRNA। SNRNA का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बताएंगे इसका रोल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? वो नॉन फंक्शनल होता है बिकॉज दे कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रॉन, और इसी एक्सोन और इंट्रॉन के चलते क्या होता है? उसका प्रोसेसिंग होता है। तो ये जो माने फर्स्ट जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है उसमें क्या होता है? एक्सोन और एक्सोन होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है HNRNA। क्लियर हुए? अब देखो स्प्लाइसिंग में क्या होता है तुम्हारा? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? कट करना, काटना। देखो कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग टुगेदर एक्सॉन इन ए डिफाइंड सीक्वेंस, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में तुम्हारा मेन जो प्रोसेस होता है वो स्प्लाइसिंग होता है, लेकिन 2 एडिशनल प्रोसेस होता है, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग में क्या होता है? देख लो, ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 end of the HNRNA। ये देखो, मान लो ये HNRNA है, अब इस पे देख लो,
मान लो ये एक्सोन है और ये जो है आपका बीच में गैप देखो, ये इंट्रॉन। तो यहां क्या होता है, इस इंट्रॉन का रिमूवल होता है। देखो उल्टे हो रहा है, होना चाहिए था एक्सोन का EX मींस होता है बाहर और EN मींस होता है अंदर, लेकिन यहां पर इंट्रॉन ही तुम्हारा बाहर होता है, रिमूव होता है, और एक्सोन बाद में टोटल एक्सोन क्या होता है, एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे वो इंट्रॉन का रिमूवल हो जाता है तुम्हारा, तो वो क्या होता है, HNRNA कन्वर्टेड इनटू द मैसेंजर RNA। अब लेकिन उससे पहले क्या होता है, एडिशनल दो प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है कैपिंग। पहला देखो क्या होता है प्रोसेस, यहां पे कैप लगता है ये इस तरीके से, और ये कैपिंग में क्या होता है तुम्हारा, एडिंग ऑफ द मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट समझ रहे हो कहां से आया तुम्हारा, जब राइबोस शुगर गुआनोसिन से मिल जाता है तो उसको, सॉरी गुआनिन से मिलता है तो क्या बोलते हो, गुआनोसिन। याद करो पढ़े हो, ये राइबोस शुगर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा, ये कार्बन का है। अब देखो यहां पर ये जी आ गया, इसको क्या बोलोगे, गुआनोसिन। अब गुआनिन नहीं कहोगे, जी हो गया गुआनिन। अब यहीं पे देखो क्या होता है, ये फिफ्थ कार्बन पे 3 फास्फोरस आके जुटता है, यही ट्राइफॉस्फेट हो गया, और इसी जी के साथ क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जुट जाता है जो कैपिंग का काम करता है, यही स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर ये जुट जाता है। अब यहां पे कहता है कि इसका पर्पस क्या होता है, तो आपके एनसीईआरटी में कोई खास नहीं दिए हुआ है। पर्पस क्या होता है कि इस मैसेंजर आरएनए को वो स्टेबल कर देता है, स्टेबलाइज करता है, ताकि वो साइटोप्लाज्म में जो फर्दर प्रोसेस होता है तो वहां पे वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो टूटे नहीं। तो पहला कैपिंग होता है, दूसरा क्या होता है, टेलिंग। तो ये देखो, ये है तुम्हारा 5 इंड पे कैपिंग होगा और 3 इंड पे क्या होगा, टेलिंग होगा। ये इस तरीके से टेल बनने लगता है। टेलिंग में क्या होता है तुम्हारा, देखो क्या करता है, 200 to 300 adenate residue are added to at 3 end. Now it is fully processed hnRNA called messenger RNA which transported out of the nucleus. अब देखो इस टेलिंग में क्या होता है तुम्हारा, एडिनेट का मतलब होता है एडेनोसिन। ध्यान से देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, यहां पर एक एडेनिन जुटा और एक फास्फोरस यहां पे जुटता है, इसीलिए इसको एडेनोसिन फॉस्फेट भी कह सकते हो। और उसी का दूसरा नाम क्या दिया है तुम्हारा, एडिनाइलेट। जैसे सक्सेनिक एसिड को क्या बोलते हो, सक्सिनेट, तो उसी तरीके से एडिनाइलेट भी इसको बोला जाता है। आप ये भी बोल सकते हो एडेनोसिन फॉस्फेट का एडिंग होता है। तो यहां पर एडेनोसिन फॉस्फेट 1-2 नहीं ज्वाइन करता है तुम्हारा, मोर और लेस कितना बेस किया जाता है 200 से 300 तक। ये देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है आपको, ठीक है। और जैसे ये तुम्हारा टेलिंग और कैपिंग हो जाता है और स्प्लाइसिंग हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये एचएनआरएनए कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर। अब वो फुल्ली प्रोसेस्ड हो गया, और जैसे ही मैसेंजर आरएनए का फॉर्म, और ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। तो जैसे ये प्रोसेस होगा तो वो न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होकर कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में तुम्हारा फर्दर जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन वहां स्टार्ट होगा। पहले वो ट्रांसलेशन से ही प्रोटीन बनता है तुम्हारा, और उसको ही प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू द ट्रेट या कैरेक्टर बोलते हो, या एंजाइम का फॉर्मेशन, व्हाटएवर दे फॉर्म, लेकिन पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब देखो एक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का जो प्रोमोटर होता है वो स्मॉल साइज होता है, यानी उसमें जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है वो कम होता है और सिंपल होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रमोटर्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है। और उसी में एक क्या होता है, एक छोटा सा सीक्वेंस होता है तुम्हारा, टाटा बॉक्स उसको कहा जाता है, उसमें 25 से 30 बेस पेयर अप स्ट्रीम। अब बताएंगे तुम्हारा कि क्यों वो बोलते हो कि वो प्रमोटर जो है lies at the 5 end of the coding stage या structural gene upstream। एक्चुअली क्या होता है, यही टाटा बॉक्स जो है वो आयरन पॉलीमरेज को अटैच कराता है, बाइंड कराता है, और तब पॉलीमराइजेशन तुम्हारा शुरू होता है। क्लियर हुए।
कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चले? इसका आखिर लेना ले लो। इसको शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट लेना ले लो। आज बच्चा सब काम क्यों ज्वाइन किया है यार? अब देखो स्प्लाइसिंग एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, तो क्या बोलते हो उसको? मोडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए या प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए बोला जाता है, जो बोलो उसको। एचएनआरएनए, इसको क्या बोलते हो? प्रोसेसिंग बोला जाता है। आपको जो बोलना है। अब देखो क्या होता है, जो एचएनआरएनए जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होगा 5 2। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो देख रहे हो ये इसी को एक्सोन कहा जाता है। ये जो गैप देख रहे हो दैट इज नोन एज इंट्रॉन। समझ में आया? तो देख लो ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। यूकैरियोट्स में क्या होता है, तुम्हारा स्प्लिट जीन होता है। जीन जो होता है तुम्हारा, तो क्या क्या होता है? एक होता है फंक्शनल, एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फंक्शनल होगा, दूसरा सीक्वेंस क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, अब यहां पे कहा जाता है कि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन क्यों होता है, तो कहा जाता है कि ये आपका, इससे ये पता चलता है कि एंशिएंट में आपका जो जीनोम था वो किस टाइप का था। हो सकता है कि आपके प्रिकॉर्सर में यानी प्रोजेनी ये जीन फंक्शनल रहा होगा, धीरे धीरे इसका फंक्शन खत्म होता चला गया, जिसके चलते वो नॉन फंक्शनल हो गया। तो इसी इंट्रॉन को हटाया जाता है। तो ये देखो ये हटता कैसे है? एक्चुअली क्या होता है, इस इंट्रॉन का जो शेप होता है, ये एक्सोन हम बनाया, देखो इसका शेप कैसे होता है। ये इस तरीके से इसका शेप होता है। किसका? ये इंट्रॉन का शेप है। अब क्या होगा तुम्हारा, ये जो पड़े वो एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये क्या होगा, यहां पर एक कंप्लीमेंट्री बना, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से कोई कंप्लीमेंट्री बना देता है।
कंप्लीमेंट्री बन गया। ये क्या है? ये है एसएनआरएनए। क्या होता है? इसके ऊपर प्रोटीन का भी कवरिंग हो जाता है इस तरीके से, और इसी को क्या बोलते हो? एस्प्लासियोसोम। और इसी एसएनआरएनए के मदद से क्या होता है? यहां से ये कट जाता है तुम्हारा, तो उसी प्रोसेस को बोलते हो स्प्लाइसिंग। यहां से क्या होता है? ये कट के हट जाता है, और जैसे ही हटेगा तो देख लो, एक ये तुम्हारा एक टोटल एक जोन क्या होता है? एक साथ टूट जाता है। ये देखो, ये हो गया इसका 5 डैश, और ये हो गया 3 डैश। यही क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए। क्या हो गया? ये मैसेंजर आरएनए। समझ में आया? इसी प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा है। स्प्लाइसिंग का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। और कैसे रिमूव होता है? विद द हेल्प ऑफ द एसएनआरएनए। एसएनआरएनए का रोल समझ में आ गया। अब क्या होता है? ये जो प्राइमरी स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है, तो हमने क्या बोला कि वो नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। तो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इसीलिए जो एक्सॉन और प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन और इंट्रॉन के चलते क्या बोले? स्प्लिट सी। और यहां पे क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ देख रहे हो, तो ये एक ही प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको यूकेरियोट्स में जो जीन होता है उसको कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक। क्या बोले थे प्रोकैरियोट्स में? याद करो, पार्ट्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए व्हिच फॉर्म only one fully protein, तो that is known as cistron। वहां पे क्या होता था? पार्ट ऑफ द जीन दे फॉर्म मोर देन वन प्रोटीन, इसलिए वहां पॉलीसिस्टोनिक बोलते थे। यहां पर क्या होता है कि एक ही जीन जो है एक ही प्रोटीन बनाता है, इसलिए यूकेरियोट्स का जो जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है। क्लियर है? अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो, मैसेंजर आरएनए फुल्ली मैच्योर हो गया तुम्हारा। अब ये न्यूक्लियस से माइग्रेट करके कहां चला जाएगा? ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में। और अब साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? तुम्हारा ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। इतना तुमको यूकेरियोट्स में पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में फैलाओ।